क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मैम इसलिए बुलाया था कि जो बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं। धन्यवाद भी कर रहे हैं मगर महंगाई भी है। मैं से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं मिलजुल के रहना चाहती हूँ, मैंने सब एक जैसे। मैं इस लड़ाई झगड़े से सुन के तंग हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। और जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ सुकून होगा। तो हमें आपस में बिल्कुल मिलजुल के, हमारा यहाँ का खून बटा हुआ नहीं है। मैं मानती हूँ मैं कभी हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई में फर्क नहीं समझती, बस आपस में अनुरोध है मेरा कि सुकून अमन चैन बना रहे। दोस्तों, अगर किसी दिन नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के ये कह दे कि उनकी सरकार एक स्कीम लेकर के आई है कि आज से हर नागरिक को 1,000 रुपए का फायदा होगा, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है, ये विनती है कि आप तत्काल मान लें, तुरंत मान जाएं कि हां, नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को आज से 1,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। अगर आप इस बात को मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना नरेंद्र मोदी की सरकार हो सकता है कि 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च कर दे, इस बात के प्रचार पर खर्च कर दे, रैलियां निकलवाने पे इतना पैसा खर्च कर दे कि हां, वाकई देश के लोगों को 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है। रैलियां निकाली जाने लगेंगी, अखबारों में विज्ञापन आने लगेंगे, गोदी मीडिया गुनगुनाने लगेगी कि हां, 1,000 रुपए का फायदा लोगों को हो रहा है। और आखिरी में लोगों को मानना पड़ेगा कि हां भाई, मोदी जी कह रहे हैं 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, और 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, यह अब हमने मान लिया है। आखिरी में आपके साथ में यही होगा। तो इसलिए फायदा इस बात में है, देश का फायदा भी इस बात में है कि आप मान ले तुरंत। अब इस बात को आप तंज के तौर पर ले सकते हैं, आलोचना के तौर पर ले सकते हैं, सच्चाई के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको स्वीकार कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने वक्फ कानून को, बिल को वो पेश किया लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह से पास करवा लिया इस बिल को। और अब नरेंद्र मोदी के समर्थक ले आए टीवी पर थैंक यू मोदी जी के कार्ड लहराने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाओं को। कुछ मुस्लिम महिलाएं आई, इकट्ठा हुई, नारेबाजी करने लगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि ये वक्फ बिल पास हो जाएगा, नया कानून बनेगा, तो उसके बाद में मुस्लिम महिलाओं को, गरीबों को बहुत फायदा होने वाला है, गरीब मुसलमान को बहुत फायदा होने वाला है। और इसलिए क्या हुआ? इसलिए यह हुआ कि दिल्ली के संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को लाया गया। मुस्लिम महिलाओं को ला करके वहां पर थैंक यू मोदी वाले पोस्टर लहराए गए। और एक वहां पर बहादुर रिपोर्टर ने जाकर के रिपोर्ट किया। उसने उन मुस्लिम महिलाओं से पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि आपको यहां पर क्यों लाया गया है, आप यहां पर क्यों आई, किसके कहने पर आई, आप क्या कहना चाहती। ये उस रिपोर्टर ने पूछा तो उन महिलाओं के पास कोई जवाब नहीं। और पूछते पूछते एक महिला उसको मिली, रिपोर्टर को, तो उसने कहा कि मैं तो यहां पर आई हूं, लेकिन जब से ये आए हैं, मतलब मोदी जी आए हैं, तब से मैं बहुत दुखी हूं, तब से मैं बहुत परेशान हूं। इतना हिंदू मुस्लिम हो गया, इतना हिंदू मुस्लिम हो गया, ये इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मैं छोटे छोटे अंश भाग में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से महिलाओं ने वहां पर जवाब दिया। हाँ जी, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मैम इसलिए बुलाया था कि जो बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो लेकिन आपको नहीं पता ये क्या पास हो रहा है बिल? नहीं, बिल ये पता तो हमें पता ही, हाँ के पता लगा हमें। अच्छा, तो आपको क्या बोल के लाए हो? भाई ये बोला था कि वहाँ चलो मीटिंग हो रही है वहाँ। अब इन महिलाओं को पता नहीं है कि क्यों लाया गया यहां पर। कायदे से इनको कहना चाहिए कि हम वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ उसके लिए आए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं। मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं। धन्यवाद और साथ में महंगाई की बात भी कर रहे हैं। धन्यवाद भी कर रहे हैं मगर महंगाई भी है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। देखो, घर मालिक के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे और मैं एक सेकंड, आप बताइए। मुझसे नहीं आता बोलना। अच्छा, आपको पता नहीं है, आप बताएं। नहीं। और जब रिपोर्टर ने एक महिला को पकड़ करके थोड़ा तसल्ली से पूछा, उसके पास में माइक ले जाकर के पूछा, वो थोड़ी सी अलग थी उस भीड़ से, तो महिला फिर किस तरीके से फूट पड़ी
उसका दर्द कैसे बाहर निकलने लगा, देखिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम हिंदुस्तान में भाई भाई है ना, और हम अनुरोध करते हैं सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि मैं सबके साथ मिल के रहना चाहती हूँ। आपस में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई दंगे ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो। मैं से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं मिलजुल के रहना चाहती हूँ, मेरे सब एक जैसे। मैं इस लड़ाई झगड़े से सुन के तंग हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ हम भाई भाई, आप में हमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। और जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ सुकून होगा। अब यही स्थिति है। मुसलमानों को पता है ना कि मुसलमानों के साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही, और इसीलिए ये मुस्लिम महिला जो धन्यवाद मोदी कहने के लिए आई थी वो रो पड़ी। साहब बताइए आप इसको क्या कहें? क्या उस रिपोर्टर ने कोई गलत सवाल पूछ लिया था? क्या इस रिपोर्टर ने कोई गलत बात कह दी? क्या ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया? बिल्कुल भी नहीं। एक सामान्य सा सवाल, और उसके बाद में महिला अंदर से फट गई, रोने लगी, कहने लगी कि जब से ये आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? दरअसल ये सच्चाई थी जो बाहर निकल करके आ गई। ये वो सच है जो नरेंद्र मोदी के राज में आमतौर पर बहुत सारा अधिकांश देश के अंदर मुस्लिम तबका वो सहन कर रहा है, वो मानता है इस बात को, उसके ऊपर से गुजर रही है ये बात, और इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, जब से नरेंद्र मोदी आए हिंदू मुसलमान कर दिया। जबकि नरेंद्र मोदी ये वक्फ संशोधन जब पास हुआ तो उसके बाद में धड़ल्ले से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बिल आने से, ये जब बिल पास हुआ है तो इसके आने के बाद में आर्थिक न्याय होगा। अरे भाई, आपके आने के बाद में तो अमीर अमीर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब हुआ जा रहा है, तो कहां आर्थिक न्याय हुआ? कह रहे हैं कि पारदर्शिता आएगी। अरे साहब, आप तो पारदर्शिता का नाम ही मत लीजिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने वाले लोग हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले लोग हैं, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट निरस्त करता है, वो लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। जो पीएम केयर का हिसाब नहीं देते हैं, वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। सलाम है आपको। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि समावेशी विकास होगा। ये सबका साथ सबका विकास, सब सुन रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं हम लोग, और कितना हो रहा है वो इस महिला के आंसुओं ने बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये जो लंबे समय से हाशिए पर रहे, जिनकी आवाज अनसुनी रही, जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा। इस देश में नरेंद्र मोदी साहब आपके आने के बाद में गरीब तबके का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी तबके से आने वाला व्यक्ति हो, वो गरीब है तो उसकी कितनी आवाज सुनी जा रही है हम सब जानते हैं। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी। आप जवाबदेही की बात मत करिए। जब जब इस सरकार से पूछा जाता है कितने लोग मरे, सरकार जवाब नहीं देती है। महाकुंभ में कितने लोग मर गए, सरकार एक बार कहती 30 लोग मरे, फिर आंकड़ा ही नहीं आता है। सरकार से पूछा जाता है कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार आंकड़ा ही नहीं पेश करती है। नोटबंदी में कितने लोग मरे, आंकड़ा ही पेश नहीं करती है। किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, ये जवाबदेही की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे मुख्य रूप से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों गरीब, गजब बात है भाई, मुस्लिम माताओं बहनों गरीब पसमंदा मुसलमान भाई बहनों के हितों का बहुत नुकसान हो रहा था, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। गरीब मुस्लिम बहनों की आप बात कर रहे हैं। ये वही सरकार है ना जो बिल्किस बानो, ये वही भाजपा के लोग हैं जो बिल्किस बानो के दोषियों को ब्राह्मण बता देते हैं, और ब्राह्मण बता करके कहते नहीं ये संस्कारी है भाई, इनके गले में माला डालिए, इनका स्वागत करिए। गुजरात की नरेंद्र मोदी की सरकार उसको लेकर के आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं और उसके चंद मिनटों के बाद में रिहाई हो जाती है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नहीं, गरीब मुस्लिम महिलाओं का हम फायदा करना चाहते हैं, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। गजब लाभ पहुंचाएंगे आप। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्या किसी ने कहा आपसे कि वाकई हमें दरकार है इस बिल की, इस कानून की, वक्फ के ऊपर आप नया कानून लेकर के आइए? किसी ने कहा आपसे? मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। संसद में यह सवाल जो है नरेंद्र मोदी से पूछा गया, उनकी सरकार से पूछा गया। कांग्रेस की तरफ से सांसद
गौरव गोगोई वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। 13 जुलाई को मुंबई में, 21 जुलाई को दिल्ली में, 24 जुलाई को लखनऊ में, 20 सितंबर को दिल्ली में और 7 नवंबर को फिर दिल्ली में। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन बैठकों के मिनट्स टेबल पर रखें। मतलब बैठक में मिनट टू मिनट क्या क्या प्रोग्राम हुए वो टेबल पर रखें। किसी भी एक बैठक में नए वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र भी नहीं हुआ। मतलब इतनी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों के अंदर एक बैठक में भी किसी ने यह मांग नहीं की कि हमें नया कानून चाहिए। तो नया कानून आप ले किसके लिए आए? यह बात संसद में कही गई, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा। सामने अमित शाह बैठे हुए थे, सामने किरण रिजिजू बैठे हुए जो इस बिल को लेकर के आए, लेकिन वो इस बात को सामने रख नहीं पाए। तो जबरदस्ती आप क्यों मुसलमानों का भला करने पर तुले हुए हैं? कमाल की बात है। आप और किसी का जबरदस्ती भला नहीं करते हैं, मुसलमानों का भला करने के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम बहनों को हमें आजादी देनी है और अब नया कानून। सुनिए जरा, संसद में इस बात को कहा गया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। अब बताइए आप, किसी ने इस कानून की मांग की नहीं, किसी ने नहीं कहा कि कानून आना चाहिए, लेकिन फिर इस कानून को लाया गया और कानून जब पास करवा दिया अपनी सरकार के जो आंकड़े हैं उसके सहारे, तो अब जो है इसका समर्थन करवाया जा रहा है। अब जबरदस्ती बोलो कि हां धन्यवाद मोदी जी, और जो धन्यवाद मोदी जी नहीं बोलेगा तो उसको 500-500 रुपए दिहाड़ी पर ला करके बुलवाया जाएगा, रैलियां निकलवाई जाएंगी, बड़े बड़े टीवी में, अखबारों में विज्ञापन निकाले जाएंगे, धन्यवाद मोदी के लिए रैलियां होंगी। और बड़ी बात ये, बुरके के अंदर ये महिलाएं आ रही हैं, ये वाकई मुस्लिम महिलाएं हैं या कोई और पार्टी कार्यकर्ता है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। खैर, बुरके के नाम पर फिर ये चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, तो एक कानून और लेकर के आते हैं कि बुरका बैन करिए। तो ज्यादा कुछ बोलिए मत। मतलब इस बात पर हंसी भी आती है, तरस भी आता है, और बहुत बार देखे एक नागरिक के तौर पर तो गुस्सा भी आता है कि क्या हो रहा है। जो जरूरी मुद्दे हैं उनको कैसे दरकिनार किया जा रहा है, और जो गैर जरूरी मुद्दे हैं या जिसको लेकर के लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन पर सरकार जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़े जा रही है कि नहीं, हमें तो चोटी पर जाकर के झंडा गाड़ना ही गाड़ना है। कमाल कर रहे हैं, मतलब ये लोग वाकई कमाल करते हैं। मतलब जब किसान आंदोलन आया तो किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे और उस वक्त में नैरेटिव चलाया गया कि असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है, ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो लेफ्ट वाले लोग हैं, वामपंथी हैं सारे। और उसके बाद में भाजपा की सरकारों ने ट्रैक्टर रैलियां निकलवा दी किसान आंदोलन के समर्थन में। ऐसे ही ट्रिपल तलाक आया, तो बुरके वाली महिलाओं को खड़ा कर दिया गया कि मोदी जी धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, हमें तो पता नहीं कितनी बार तलाक दिया जा रहा था, आपने बचा लिया हमें। जब सीए एनआरसी, सीए लेकर के आई सरकार, सीए के टाइम पर समर्थन में रैलियां करवाई गई कि हम सीए का सपोर्ट करते हैं। जिनको सीए की फुल फॉर्म नहीं पता वो समर्थन में रैलियां कर रहे थे। वो समर्थन में कोई बाइक रैली निकाल रहा है, कोई वैसे रैली कर रहा है, कोई धन्यवाद मोदी जी बोल रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है, ये नरेंद्र मोदी इस तरीके से काम करते हैं। और अब जो है वो भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। भाजपा नहीं तो बल्कि एनडीए के नेता एकनाथ शिंदे, उनके नेता है संजय निरुपम। संजय निरुपम का एक वीडियो निकल करके सामने आया। संजय निरुपम कह रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध किया तो जलियांवाला हो जाएगा, चाहे सड़कों पर उतरो, नाले में कूदो या गटर में, अब तो कानून का पालन करना पड़ेगा। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है
कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है, और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। मतलब कमाल है, हद है। आप इस तरीके से जबरदस्ती करेंगे किसी के साथ? और जलियांवाला कह करके आप क्या कहना चाहते हैं? आप अंग्रेज जनरल डायर का समर्थन करना चाहते हैं कि जनरल डायर ने जो कुछ किया था वो सही किया था क्या? 1500 निहत्थे निर्दोष भारतीयों को गोली मार दी गई। जलियांवाला बाग हमारा एक दुखती हुई रग है हमारी, उसको आप छेड़ रहे हैं। वो एक ऐसी घटना है, वो इस इतिहास में दर्ज एक ऐसी घटना है जो हमें याद दिलाती है कि कितना क्रूर शासक था, कितना क्रूर उस वक्त में शासन चल रहा था, कैसे अधिकारी थे, वो याद दिलाता है हमें। और आप जो है वो जनरल डायर की बात कर रहे हैं, यहां पर जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। यहां पर जलियांवाला बाग कोई बहादुरी की निशानी नहीं है साहब, वो एक सरकारी गोली से 1500 लोगों की निर्मम तरीके से की गई हत्या का एक सबूत है। और आप उस चीज को याद कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाओगे तो जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। शाहीन बाग में क्या गलत है? अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई समुदाय, अगर उसको लगता है कि सरकार ने उसके साथ में इंसाफ नहीं किया या उसके साथ में इंसाफ नहीं हुआ, अगर वो अपनी आवाज उठाने के लिए कहीं पर एकत्रित होता है, देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। अगर आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, सड़क पर भी लोग आते हैं। और ये कोई पहली बार आसमान नहीं टूटा है, या पहली बार कोई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के समय पर लोग सड़क पर आकर के इस तरह से ब्लॉक करके बैठने लगे हैं या सड़क पर आकर के प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन सड़कों पर होते रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरते रहे हैं। ये विपक्ष में जब भाजपाई थे, ये भी सड़क पर उतरते थे, लेकिन उस वक्त की सरकारें मान लेती थी। उस वक्त की सरकारें 2 घंटे 4 घंटे में डीएम आकर के या कोई और बड़ा अधिकारी आकर के वहां पर सुन लेता था बात को, रास्ते खोल दिए जाते थे। या अगर कोई प्रोटेस्ट लंबा चलना होता था तो रामलीला मैदान के अंदर जंतर मंतर पर जगह दी जाती थी। लेकिन आज रामलीला मैदान पर आप कदम रख करके देखिए, जंतर मंतर पर कदम रख करके देखिए, किसानों को वहां पर क्या कदम रखने दिया? 1 साल तक, 13 महीने तक, 14 महीने तक प्रोटेस्ट होता रहा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान बैठे रहे। वो सिर्फ इस बात के लिए वहां पर बैठे थे कि हमें दिल्ली जाने दो, लेकिन उस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो कोई आप आने ही नहीं देंगे लोगों को, तो लोग करेंगे क्या? बैठ गए लोग वहीं पर। फिर अब लोग खाली हाथ तो अपने घर नहीं जा सकते हैं। कोई भी प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करने के लिए आया है, दिल्ली जाना चाहता है, क्यों नहीं दिल्ली आ सकता है? दिल्ली किसकी है? दिल्ली इस देश के लोगों की है। कमाल की बात है ना। अब आप लोग तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी अगर कभी किसी दिन कह दें कि 1000 रुपए का, 1000 रुपए का हर नागरिक को फायदा होने वाला है, तो वाकई इस बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ये बात तंज के तौर पर अलग रख दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई भी आदमी, उसको अगर यह लगता है कि वाकई उसके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है और अगर वो आवाज उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अपने संविधान की प्रैक्टिस कर रहा है। संविधान में दिए गए अधिकारों की वजह से वो आदमी वहां खड़ा है। वो संविधान की इज्जत करता है, इसलिए वो वहां खड़ा है। उसे विश्वास है कि मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं, जिसकी वजह से सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो देश के संविधान में यकीन रखता है, इसलिए वो वहां खड़े होकर के आपका विरोध कर रहा है। अगर वो देश के संविधान में यकीन नहीं रखता, हिंसा में अगर यकीन रखता, ऑन द स्पॉट खुद फैसला करने में यकीन रखता, तो शायद फिर बात कुछ और होती। क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी कितनी भी बड़ी फौज हो, हुकूमत कैसी भी हो, वो जनता के आगे टिक नहीं सकती है। देश की जनता संविधान में यकीन करती है,
इसीलिए देश की जनता को अगर कभी कुछ लगता भी है कि गलत हुआ है, तो वो देश में संविधान में जिस तरीके से उसको अधिकार मिले हैं उसके तहत वो सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट करती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, शायद कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में आए। जो लोग ये सिर्फ ये समझ चुके हैं या ये बात मान रहे हैं कि सरकार की भक्ति करना ही देशभक्ति है, उन लोगों को शायद पता चले कि सरकार की भक्ति करना नहीं बल्कि सरकार से सवाल करना, सवालों के लिए डट करके खड़ा होना, वही असली देशभक्ति है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।